हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने किया था शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चंस 6 फेब को जो एग्जाम हुआ था। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं शिफ्ट थर्ड के क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 24, 58, 48 एंड 12। तो सब इन नंबर में से कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जो इन सबसे डिविजिबल हो। अगर हम इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो जो भी नंबर होगा वो इनसे डिविजिबल होगा। इसका मतलब जो इनके फैक्टर्स हैं उनसे भी डिविजिबल होगा। अगर वो 24 से डिविजिबल है तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हमारे आंसर हो ही नहीं सकते। अगर वो नंबर जो है वो 12 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा और वो 4 से भी डिविजिबल होगा। अगर हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, सबसे इन अगर 3 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, जो भी नंबर है उसके जो भी डिजिट्स हैं उनका सम करते हैं, और वो जो जो सम है वो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। अगर हम इसके डिजिट का सम चेक करते हैं तो 1 + 3 4, 4 और 9 हो जाएंगे हमारे पास में 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15। तो ये 3 से डिविजिबल होगा। अगर हम दूसरा नंबर देखते हैं 4 वाला, तो इसमें 3 + 1 4, 4 + 1 5 और 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। तो ये जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रवीण हैज इतना विद हिम ही डिवाइडेड इट अमॉन्ग्स्ट हिज सन्स ऋषि एंड शान, आस्क्ड देम टू इन्वेस्ट इट एट अ 8% रेट ऑफ कंपाउंडेड एनुअली। और ऋषि को कितने साल बाद मिलता है 17, और ये शान को 18 बाद रेस्पेक्टिवली। हाउ मच डिड प्रवीण गिव टू ऋषि। तो ऋषि को कितना पैसा मिला वो हमें निकालना है। तो प्रवीण है, उसके पास कितने रुपए हैं 1612, उसके दो बेटे हैं, एक है ऋषि और एक है शान। हम मान लेते हैं कि जो ऋषि को जो पैसा मिला है वो आर है और जो शान को जो पैसा मिला है वो एस है। दोनों का ही जो रेट कितना है वो 8% है, और टाइम ऋषि के लिए कितना साल है 17 साल, शान के लिए कितना साल है 18 साल। हम जानते हैं जब कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा हो या फिर रेट जो हमारी कंपाउंडेड हो तो उसका अमाउंट का फॉर्मूला होता है 1p इंटू 1 प्लस में आर अपॉन में 100, और पावर में कितना आ जाता है जो भी टाइम है। तो इनका जो अमाउंट है वो इक्वल हो जाएगा। तो A1 इज इक्वल टू A2। अब जो ऋषि को जो पैसा मिला है वो हमने आर मान लिया, तो उनका प्रिंसिपल आर हो गया 1 प्लस रेट दोनों की इक्वल है, कितनी है 8%, 8 में अपॉन में 100, और पावर में कितना लिखेंगे जितने साल के लिए ऋषि को पैसा मिल रहा है। कितने साल के लिए मिल रहा है 17 साल के लिए। फिर लिखेंगे सान का जो प्रिंसिपल है वो हमने मान लिया एस। तो 1 प्लस में 8 अपॉन में 100 और यहाँ पर पावर में 18 आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 17 से ये 17 यहाँ पर एक ही पावर बचेगी। तो R इज इक्वल टू एस 1 प्लस में 8 अपॉन में 100 और यहाँ पर एक ही पावर बची। अगर इसको सॉल्व करते हैं R इज इक्वल टू कितना आता है हमारे पास में 108, और ये डिवाइड 100 से, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.08 S। अब हम जानते हैं R प्लस एस की वैल्यू कितनी है। R प्लस एस की वैल्यू जितना कि प्रवीण के पास पैसा है कितना है 1612, तो इसकी वैल्यू रखते हैं R की यहाँ से, तो 1.08 एस प्लस एस कितना है हमारे पास 1612। तो 1612 किसकी वैल्यू हो गई, एस की वैल्यू क्या हो गई 1612, और डिवाइड कर देंगे 2.08 से। अगर यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पर हमें 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और ये 4 तिया 12। अगर इसको हम 13 से करते हैं तो 13 से 4 बार, सो 13 से 3 बार और 13 से 1 बार। ये 4 से जाएगा 2 बार, और फिर 4 दूनी 8 और फिर 4 पंजे 20। तो 25 और 31 की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 एकम 25 2, 25 से 75 और 2 कितना हो जाएगा ये 7 7 5। तो ये किसका पैसा मिला है, ये मिला है जितना पैसा ऋषि को मिला है, पर लेकिन हमें निकालना ऋषि का ही पैसा है। तो 775 ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ सेल्समैन ऑफर्स द फॉलोइंग स्कीम डिस्काउंट ऑन द सेल ऑफ पेंसिल्स इन हिज शॉप, बाय 20 एंड गेट 5 फ्री, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हिज स्कीम डिस्काउंट। तो हमें स्कीम डिस्काउंट निकालती है। इसमें बोला है कि बाय 20 एंड गेट 5 फ्री। तो अगर हम इसमें देखें जो डिस्काउंट होता है वो हमारा लगता है मार्केट प्राइस पर, तो हमें मार्केट प्राइस निकालना होगा और इसके साथ सेलिंग प्राइस। हमें ये दो वैल्यू निकल जाए तो हम डिस्काउंट परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। हम इस स्कीम को अगर ध्यान से देखते हैं तो बाय 20 एंड गेट फ्री, जो मार्केट प्राइस है वो तो इन दोनों का ही लगेगा ना, 25 का लगेगा। मार्केट प्राइस है यानी दुकानदार जो देगा उसको तो ये दोनों का ही पड़ेगा ना। तो मार्केट प्राइस कितना है 25 है, लेकिन सेलिंग प्राइस कस्टमर कितने के पैसा दे रहा है
सिर्फ 20 का, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 20। अगर हम यहाँ से डिस्काउंट निकालते हैं तो वो कितना होगा हमारे पास में 5, और डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये लिखेंगे 5 और डिवाइड किससे करेंगे 25 से, क्योंकि मार्केट प्राइस पर लगता है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज निकालने के, तो 5 से 5 बार 5 दूनी 10 और ये 0, तो 20% हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 2% ऑफ एक्स इज इतना, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 2/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 288, तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 14400। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द एज ऑफ अ क्यूब इज 19 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। तो हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कितना होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कितना होता है, वो होता है हमारे पास 6a²। तो 6a², 6 इंटू ए का स्क्वायर, ए कितना है हमारा 19, तो 19 इंटू 19 हमें पता है कि 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, इसके डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सॉरी 6 से, तो 6 एकम 6, 6 छीन 36, 3 6 तिया 18 और 3 कितना 21। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ लैपटॉप इज इतना, इफ द लॉस परसेंटेज इज इतना, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द लैपटॉप। तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। अब ये जो है हमारे पास में 78,200, ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है, तो ये हो गई 100 की वैल्यू। 44% का इसमें डिस्काउंट है, हमने सीपी मान लिया कितना है 100। अब इसको मिला है 44% का डिस्काउंट, तो 44%, 100 का 44% कितना होता है, 100 का 44% तो 44 ही होता है, तो इसमें से 44 कम कर देंगे तो हमारे पास में सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 100 में से हम 44 घटाएंगे, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा 5, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है 56। सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालनी है, तो निकालने के लिए 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा। अब एक तो तरीका है कि हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करें, और एक तरीका है हम यूनिट डिजिट से खेलें, तो 2 का तो यूनिट डिजिट 0 ही है, लेकिन इनका यूनिट डिजिट एक ही है 2 का, तो ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो रहा है, तो हमें क्या होगा ये करके ही देखना पड़ेगा। जैसे हमें इसको करके देखेंगे तो 7 8 2 और ये 5 6, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 दूनी 12, 1 8 छिंग 48, ये 49, ये 4 6 सत्ते 42 और 4 कितना हो जाएगा 46, 5 दूनी 10 और 1 5 अट्ठे 40 और 1 41, 4 5 सत्ते 35 और 4 39, इसको सॉल्व करते हैं 2 9 और ये 6 और 1 7, 9 और 4 13 और ये 43792, ये जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसको इवैल्यूएट करना है, किसकी हेल्प से इवैल्यूएट करते हैं हम, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो प्लस या फिर डिवाइड में से पहले क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 4 तिया 12, तो 16 प्लस 3, और माइनस से पहले क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 3 तिया 9, 16 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 19 माइनस 9, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ संजय हु कवर्स द फर्स्ट 150 किलोमीटर इन 4 आवर्स एंड द नेक्स्ट 250 किलोमीटर इन अनदर 4 आवर्स। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड हमारा इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस देखें तो कितना होगा 150 प्लस 250, और टाइम टोटल टाइम कितना होगा, ये 4 घंटे और ये 4 घंटे मतलब 8 घंटे। इसको सॉल्व करते हैं 0 5 5 10 और 1 2 1 3 और 1 ये 4, तो 400/8, तो 8 पंजे 40 और ये 50, तो 50 किलोमीटर पर आवर हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या निकालना है, हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। अगर दो नंबर ए बी है, उनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है √AB, तो ये दो नंबर हो गए हमारे पास में ए बी, तो इनका मीन प्रोपोर्शनल कितना होगा 36, और की मल्टीप्लाई किसके साथ 9 के साथ, तो 36 का जो क्यूब रूट 6 आ जाएगा, 9 का कितना बाहर आ जाएगा 3, तो 6 तिया 18, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मुकुंद है इन्वेस्ट द सम ऑफ इतना एंड सचिन इन्वेस्ट अ सम ऑफ इतना एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, इफ एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स सचिन गेट्स इतना मोर इंटरेस्ट देन मुकुंद, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। मुकुंद के लिए हम मान लेते हैं कि SI1, और जो ये है सचिन इसके लिए मान लेते हैं SI2। हम जानते हैं SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो SI कितना है, ये है हमारे पास में, ये हमें निकालना है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 5400, रेट कितना है हमारे पास में, रेट हमें निकालना है। टाइम कितना है हमारे पास में, टाइम है 4 साल, और डिवाइड कर देंगे कितने से 100 से, तो SI1 की वैल्यू ये आ जाएगी 100 से, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 21, तो 216 आर किसकी वैल्यू आ गई SI1 की। अगर हम अब फाइंड करें सचिन के लिए SI2, तो उसको भी ऐसे ही निकालेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो इसके लिए प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, इसके लिए प्रिंसिपल की वैल्यू है 9400, 9400
रेट तो हमें निकालना है, टाइम कितना है हमारे पास में 4 साल, और इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में 4 चौक 16, 4 नौम 36 और 1 ये 37, तो ये कितना आ जाएगा 376 आर। अब हमें बोला गया है कि एट द एंड ऑफ 4 years सचिन गेट्स 960 मोर इंटरेस्ट देन मुकुंद। तो ये कितना हो गई, इंटरेस्ट का डिफरेंस हो गया। तो इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालते हैं हम भी, SI2 माइनस SI1 कितना आएगा 376 आर में से कितना करना पड़ेगा 216 आर। तो इसको माइनस करते हैं, 6 में से 6 जाएगा 0, 7 में से 1 जाएगा 6, 3 में से 1 जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1, तो यह आ जाएगा 160 आर। अब इस 160 आर की वैल्यू हमें दी हुई है इतनी, तो 16 से ये कितनी बार जाएगा, 16 चिकम 96, सो कितनी बार जाएगा 6 बार। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला है कि 400 पेयर्स वर बोट एट 1230 per 100 were sold at a profit of 980, find the selling price per dozen of pairs। तो एक डोजन का सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, यानी 12 पेयर्स का हमें प्राइस निकालना है। तो इसमें 100 पेयर्स का प्राइस कितना है हमारे पास में 1230, तो यहाँ से हम 400 पेयर का कैसे निकाल सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 400 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास में कॉस्ट प्राइस हो गया। अब उसने कितने पे बोला है कि वो प्रॉफिट पर बेच देता है 980 प्लस करके, तो इसमें 980 प्लस कर देंगे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। 8 2 10, 9 और 9 कितना हो जाएंगे 18 19, और ये कितना हो जाएगा इतना। तो ये क्या हो गया हमारे पास में सेलिंग प्राइस। अब वो बोल रहा है सेलिंग प्राइस पर डोजन ऑफ पेयर्स। अब ये 5900 किसका प्राइस है, ये तो हमारे पास में 400 पेयर्स का है, लेकिन हमें कितना निकालना है, एक डजन, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 जाएगा, 4 से ये 3 बार, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 9 तिया 27, ये 2, और 3 से तीनों में 27 और 2, 3 पंजे 15 और 2 17, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है अ सेम एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 years द सिंपल इंटरेस्ट इज इतना, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इतना, व्हाट इज द प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास में 44 है, कंपाउंड इंटरेस्ट 45 है, और टाइम कितना है 2 साल। अगर हम देखते हैं, हमें पता है कि CI माइनस SI कितना होता है, P इंटू आर अपॉन में 100, और इसमें टाइम की पावर। तो SI माइनस CI कितना है, 44 में से 45 में से 44 माइनस करेंगे 1 आएगा। प्रिंसिपल वो हमें पता नहीं है, आर जो है वो भी हमें नहीं पता, डिवाइड कर देंगे 100 से, टाइम कितना है 2 साल के लिए। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, पी आर स्क्वायर की हमें यहाँ से वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का यूज करते हैं तो एस आई इज इक्वल टू कितना है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब एस आई दिया हुआ है हमें 44, प्रिंसिपल की वैल्यू हमें नहीं पता, आर की वैल्यू हमें नहीं पता, टी की वैल्यू हमें पता है कितना है 2 है। तो डिवाइड कर देंगे 100 से, 2 से कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2200। अब यहाँ से हम पी आर की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे हम 10,000, और यहाँ पर पी आर की वैल्यू लिखेंगे 2200 और इंटू आर। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 100 डिवाइड बाई 22। तो अब हमें प्रिंसिपल निकालना है, लेकिन अब प्रिंसिपल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी आर की वैल्यू इतनी है तो यहाँ से आर की वैल्यू रख देते हैं, तो प्रिंसिपल की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये 2200 और डिवाइड कर देंगे आर से। अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास में हो जाएगा 100, और ये 22 ऊपर चला जाएगा, जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 484। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। टू ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर। द लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज इतना, द टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ईच अदर इज इतना सेकंड्स, द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन। तो अदर ट्रेन की हमें लेंथ निकालनी है अपोजिट डायरेक्शन में, एक ट्रेन ऐसे आ रही है, एक ट्रेन ऐसे आ रही है। ठीक है, एक इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। टाइम लगता है एक दूसरे को क्रॉस करने में 44 सेकंड। एक ट्रेन की लेंथ कितनी है 430 है, दूसरी ट्रेन की लेंथ हमने मान ली कि x है, तो टाइम कितना लगा 44 इज इक्वल टू, फिर डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस में क्या लिखेंगे, दोनों की लेंथ को प्लस करके, एक की लेंथ हो गई 430, दूसरे की हो गई x जो हमें निकालनी है। अब स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो दोनों की स्पीड क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 60 में हम 50 ऐड कर देंगे। अब ये तो किलोमीटर पर आवर में है, पर ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर पर, ये सेकंड में है, ये मीटर में है, तो इनको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, किससे मल्टीप्लाई करके 5/18 से। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 44 इज इक्वल टू 430 प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा 110, और ये 5 और ये 18 क्या है ऊपर चला जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 44 की मल्टीप्लाई 110 और ये मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 18, और ये 430 और ये प्लस एक्स। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से ये 9 बार, और 2 से ये कितना बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4,
आगे के इसको सॉल्व करते हैं तो 22 पंजे 110 ये हमारे पास में आ जाएगा इतना इज इक्वल टू, और इसको सॉल्व करते हैं तो 900 9 तिया 27 और ये 2 9 चौक 36 और 2 कितना हो जाएगा 38 प्लस 9x। ठीक है, अब इसको इसमें से माइनस कर देते हैं हम, ये 121 डबल जीरो और कितना है 3870, इसको माइनस करते हैं, जीरो 10 में से 3 जाएगा 7, 10 में से 8 जाएगा 2, 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 8 3 11 होते हैं, तो 8230 यहाँ लिखेंगे 8230 और ये अपॉन में 9 x की वैल्यू निकालने के लिए तो कितना आएगा 9 से 9 बार 81, फिर 9 से 1 बार 9 एकम 9, 4 बचेंगे तो 9 चौक 36.44। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि देयर आर 49 मेंबर्स इन अ ग्रुप ए, 35 members in group B and 31 members in group C. All the members of these groups went to a restaurant. The average amount spent on each member of a group A, B, C is इतना, इतना and इतना respectively the total average amount। तो मतलब ये हमें ग्रुप्स में दिया हुआ है, अब हमें निकालना है कि एवरेज अमाउंट क्या होगा जो कि एक मेंबर पर स्पेंड किया गया हो। तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि 49 मेंबर्स हैं एक ग्रुप ए में, ये ग्रुप बी, ये ग्रुप सी। तो ग्रुप बी में कितने हैं 35, ग्रुप सी में कितने हैं 31। अब जो ग्रुप ए का जो एवरेज अमाउंट है वो कितना है 106, ग्रुप बी का कितना है 141 और ग्रुप सी का कितना है 226। अब हमारे पास एक मेथड तो है कि हम इसकी मल्टीप्लाई करें, इसकी मल्टीप्लाई करें, इसकी मल्टीप्लाई करें, इनको आपस में ऐड करें और इनके सम से डिवाइड कर दें, क्योंकि एवरेज हम जानते हैं एवरेज इज इक्वल टू होता है हमारे पास में सम अपॉन में नंबर। ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और एक है हमारे पास में डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड में क्या करते हैं कि हम एक को किसी को बेस मान लेते हैं, तो उसी से सॉल्व करते हैं। इस वैल्यू से आप सॉल्व करके देख सकते हैं पर ये लॉन्ग बैठेगा थोड़ा। अब डेविएशन मेथड का यूज करते हैं तो हमने मान लिया कि 141 क्या है हमारी बेस वैल्यू है, तो 141 को बेस मान लिया हमने, 141 को बेस मान लिया। अगर यहाँ पर डेविएशन देखेंगे तो कितना आएगा 141 में से 106 करेंगे माइनस करेंगे तो 11 में से 6 जाएगा 5 और ये 35, तो माइनस 35 का कितना आएगा डेविएशन आएगा 1 पर। लेकिन हम हमारे पास ग्रुप में मेंबर कितने 49, तो इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे 49 के लिए। अब ये 141 है, ये भी 141, तो यहाँ पर कितने का डेविएशन 0 का। यहाँ पर देखते हैं हम डेविएशन तो 226 में से माइनस करेंगे 141 कितना आएगा 6 में से 1 जाएगा 5, 12 में से 4 जाएगा 8, तो 85 आ जाएगा। अब एक मेंबर पर 85 है तो 31 मेंबर पर कितना होगा 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें नेट डेविएशन निकालना होगा, नेट डेविएशन जो भी आएगा उसको 141 में प्लस या माइनस कर देंगे जो भी हमारी वैल्यू निकल के आएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 85 की 31 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास में 3 पंजे 15 और 1 3 अट्ठे 24 और एक ये 25, तो ये आ जाएगा 5 8 5 13 और एक ये इतना आ जाएगा हमारे पास में और वो भी प्लस में। अब इसको सॉल्व करते हैं 35 की 49 के साथ हमें मल्टीप्लाई करनी है तो 9 पंजे 45 4 9 तिया 27 और 4 कितना हो जाएगा 31, 4 पंजे 20 और ये 2 4 तिया 12 और 2 14, तो ये 5 1 4 3 7 और एक ये इतना माइनस में। अब ये आ गया प्लस में, ये आ गया माइनस में, तो इसको इससे माइनस करते हैं। नेट वैल्यू तो हमारी प्लस में ही हुई, तो 4 6 3 5 को किस में से माइनस करेंगे 1 7 1 5 में से 5 में से 5 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा 2 और ये 16 में से 7 जाएगा तो 9, तो 920 हमारी आई डेविएशन। अब ये डेविएशन है किस पर, ये इन सब पर डेविएशन है, तो इसको हम सब में डिवाइड कर देंगे। तो 49 35 और 31 को प्लस करते हैं तो कितना आएगा 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 और 9 और 1 10, 10 और 5 कितने हो जाएंगे 15, 1 4 3 7 3 10 और 1 11 115। तो अब इस 920 को हम 115 में डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा 8 बार। अब ये जो 8 आया है इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 149। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला गया द एवरेज वेट ऑफ 27 student of a class is 53 kg. If the weight of the teacher is included, the average rises by कितना 700 grams. Find the वेट ऑफ द टीचर। ठीक है, तो 27 अब हम जानते हैं एवरेज इज इक्वल टू कितना होता है सम अपॉन में नंबर। सम निकालना हो तो एवरेज इंटू नंबर कर लो। अब 27 स्टूडेंट्स का है कितना है 53 केजी, तो इनका सम निकालने के लिए इनको 53 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अगर उसमें टीचर की एज भी हम ऐड कर दें तो एवरेज कितने से बढ़ जाता है 700 ग्राम से। अगर 700 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, कितने से बढ़ गया 0.7 से। पहले कितना था 53 था, अब कितना बढ़ जाएगा ये 53.7। अब मेंबर्स कितने हो जाएंगे 28, तो टीचर की एज कितनी होगी 53.7 इंटू 28 माइनस 27 इंटू 53। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब एक तो मेथड है कि हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करें फिर माइनस करें फिर सॉल्व करें, या फिर एक मेथड है कि हम यूनिट डिजिट से इसको सॉल्व करें। अगर हम ध्यान से ऑप्शंस को देखें तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है,
तो यहाँ पर भी एक डिजिट के पास पॉइंट है, यानी कोई जीरो तो बन नहीं रहा, क्योंकि 7 अट्ठे 56, यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। और यहाँ पर अब हम देखते हैं तो पॉइंट के बाद क्या आएगा, 6 आएगा हमारे पास। हम इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पर तो कोई पॉइंट में वैल्यू है ही नहीं, जैसे हमारे पास में कोई वैल्यू है। 2.5 में से हम कितना माइनस कर रहे हैं, 1 माइनस कर रहे हैं। तो ये तो एज इट इज ही आ जाता है, क्योंकि 2.5 में से माइनस करेंगे तो 1.0 तो माइनस होगा, 5 टू 1, तो ये 5 तो यूनिट डिजिट ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि ये 7 या 21, पर ये पॉइंट में थोड़ी ना है, पॉइंट में तो सिर्फ ये वाला है। तो इसका मतलब लास्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 6 है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1657 एंड 2037 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 6 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। तो हमें एक एक करके डिवाइड करके ही देखना होगा। तो डिवाइड करके देखते हैं, 1657 को कितने से डिवाइड करते हैं, 137 से। तो कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा 137। तो 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा हमारे पास में, और ये 5 में से 3 जाएगा 2। इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 287। अगर ये 2 बार जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में, 274। तो इसको 7 में से 4 जाएगा 3, 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 1। तो इसका रिमाइंडर कितना आया, 13। तो ये ऑप्शन तो हमारा आंसर है ही नहीं। फिर ऐसे ही लिखते हैं इसको। अब किससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं 117 से। 117 एकम 117, 5 15 में से 7 जाएगा 8, 5 में से 1 जाएगा 4। इसको लिखते हैं तो कितनी बार, 117 कितना, 17 × 51, तो 351 बैठेगा। अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना बैठेगा, 468। तो 4 बार कितना जाएगा, 468। तो 17 में से 8 जाएगा 9, और ये 7 में से 6 जाएगा 19 बैठ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं है। अब देखते हैं 112 को, 112 की मल्टीप्लाई करते हैं 1657 में। तो 112 दूनी कितना होता है हमारे पास, 224। तो एक बार ही जाएगा। तो 112, 5 में से 2 जाएगा 3, 6 में से 1 जाएगा 5। इसको करते हैं, अगर हम 112 में कितने की मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 448। अगर हम 5 से करते हैं तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 ये 6, और 5 एकम 5, तो ये आ जाएगा 560। तो 560 तो ज़्यादा आ जाएगा, तो 4 बार जाएगा। तो ये आ जाएगा 448 हमारे पास। 17 में से 8 जाएगा 9, 12 में से 4 जाएगा 8, और ये 4 में से 4 जाएगा 0। ये हमारे पास क्या बैठेगा, तो वो बैठेगा हमारा रिमाइंडर। तो ये वाला ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 बचा, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब सॉल्व करके देख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसको हमें इवेल्युएट करके देखना है। सॉल्व करेंगे किसके अकॉर्डिंग, बोर्ड मास के रूल से ही। तो सबसे पहले डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे, 3 तिया 9, तो 16 + 3, और ये माइनस 3 चौक 12। तो 16 + 3 कितने हो जाएंगे, 19, माइनस 12, 9 में से 19 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 7। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। x can complete a task in 15 days, y can complete the same task in 20 days. If x and y work on alternate days, in how many days will work be completed? तो x करता है 15 दिन में अपना काम पूरा, y जो करता है वो करता है 20 दिन में उसी काम को। टोटल वर्क निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, कितना आएगा एलसीएम इनका, 60। तो 15 से कितनी बार, 4 बार, 20 से कितनी बार, 3। ये आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। अब अल्टरनेट पर काम करते हैं, स्टार्ट कौन करता है, x। तो पहले x आएगा, फिर y आएगा, फिर x, फिर y। तो पहले दिन कितना काम आएगा, x करेगा 4 काम, फिर कौन आएगा, y करेगा 3 काम। इसका मतलब एक दिन में कितना काम हो रहा है, 7 यूनिट काम हो रहा है, 7 यूनिट। हमारा टोटल काम कितना है, 60 काम है। तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, हमारे पास 2 दिन में हो रहा है 7 यूनिट काम, कि पहले दिन x आया, फिर दूसरे दिन कौन आया, y आया। तो पहले दिन 4 काम हुआ और दूसरे दिन 3 काम हुआ, तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 7 यूनिट। तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 7 यूनिट। अब हमें कराना है कितना, 60 काम। तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 दूनी 16, और यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 अट्ठे 56। अब 4 यूनिट काम बच गया। अब काम करने कौन आएगा, x आएगा, कितना यूनिट करेगा, 4 यूनिट, +1 करेंगे, 17 दिन में पूरा काम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज द हाईएस्ट। तो कौन सा रेशियो हाईएस्ट है, तो एक एक की कंपेरिजन करके हम पता लगा सकते हैं। जैसे हम उठा लेते हैं फोर्थ नंबर 19, और किसने 19/13, इसको देखते हैं कि ये बड़ा है या नहीं है। इसकी कंपैरिजन करते हैं हम ये 12/19 से। अगर हम इसकी कंपैरिजन करते हैं, या तो न्यूमरेटर बड़ा इक्वल कर लो या फिर डिनोमिनेटर इक्वल कर लो। तो हम इसको नीचे वाले को इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 19 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 19 से मल्टीप्लाई। अब ये दोनों इक्वल हो गए, तो बड़ा तो वो होगा जिसकी वैल्यू ऊपर इक्वल हो। हम जानते हैं इसका कितना होता है, 361, और इसको हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं कि 13 दूनी
26 और 2 13 एकम 13 और ये 2 13 और 2 15 तो कौन-सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, तो ये वाला जीत गया, तो ये वाला ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकता। फिर देखते हैं 15 अपॉन में 19 की कंपैरिज़न करते हैं हम 19/13 से, फिर यहाँ से 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर कितने से करेंगे 19 से, यहाँ पर 19 से, फिर ये वाला बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। फिर देखते हैं 21 और 26 यहाँ पर लिखते हैं 19/13 अब यहाँ पर भी ऐसे ही 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद किससे करते हैं? यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 13 से और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? यहाँ पर भी ऊपर भी 13 से, यहाँ पर कितना करेंगे 26 से, यहाँ पर करेंगे 26 से, इसको इक्वल बनाने के लिए। अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों की, तो ये वाला जो है वो बड़ा आ जाता है। तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 इसमें बोला गया था प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीजेस बाय 15%, 40% एंड 60% इन 3 सक्सेसिव मंथ्स बट इंक्रीज बाय 45% इन द 4th मंथ। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज? तो सबसे पहले मंथ में क्या हुआ? डिक्रीज हो गया। 15% की डिक्रीज हुई है तो 15% से कितना हो गया? ये 85 हो गया। 40% से डिक्रीज तो 100 से 60 हो गया। फिर 60% का डिक्रीज है तो 100 से कितना हो गया? 40 हो गया। लेकिन 4th मंथ में क्या हुआ? राइज हो गया। कितने से? 145 से। 100 से कितना हो गया? 145 हो गया। तो हम 2 जीरो तो हम कैंसिल कर सकते हैं। ये गई 2 जीरो। अब हम आगे सॉल्व करते हैं तो 5 से कर सकते हैं। 5 दूनी 10 और ये 0 5 से कितनी बार जाएगा? 17 बार जाएगा। 2 से काटते हैं 2 एकम 2 तो ये दूतिया 6 तो ये हमारे पास में आ जाएगा इतना लिख देंगे 1 0 2 0 2 0 ये वाली और 1 0 ये वाली। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 17 तिया 51 और ये कितने से इसकी मल्टीप्लाई होगी? 4 पंजे 20 2 4 चौक 16 2 18 1 4 एकम 4 और 1 5 580 51 में किसकी डिवाइड करनी है हमें 580 की तो ये 0 ये 8 ये 5 ये 0 ये 40 ये 5 पूरे 25 25 और 4 कितने हो जाएंगे 29 तो 0 8 5 9 2 9 तो ये हमारे पास में आएगी 29580। अब हमें निकालनी है क्या? परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो 1 डबल 0 फिर डबल 0 फिर 0 में से माइनस करते हैं 0 8 5 और ये 9 और ये 2 इसको माइनस करते हैं तो डिक्रीज ही हुई है वैल्यू। इंक्रीज वाली वैल्यू तो हमारा आंसर होगी नहीं। तो 0 में से 0 जाएगा 0 10 में से 8 जाएंगे कितना 2 और 9 में से 5 जाएंगे 4 और इसको सॉल्व करते हैं तो 9 में से 9 जाएगा 0 और ये हमारा 9 में से 2 जाएगा ये तो ये बचेगा हमारे पास में 70420 और इसकी वैल्यू कितने पर डिक्रीज हुई है? इसको लिख लेते हैं 1 डबल 0 डबल 0 0 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से 2 0 से 2 0 कैंसिल 1 0 से 1 0 कैंसिल तो 70.42% हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा।